अपने भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, हाँ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वामी, मुझे पिताजी के घर गए हुए बहुत समय हो गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार जाकर उन्हें मिल आऊं। देवी, आपके पिताजी हमारे ब्याह से असंतुष्ट हैं और वो अभी सामान्य नहीं हुए होंगे। किंतु स्वामी, अब तो उनका क्रोध शांत हो गया होगा और वे एक महायज्ञ भी करवा रहे हैं। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। उस यज्ञ में सभी भाग लेंगे, देवता, यक्ष, गंधर्व। सती, आपके पिताजी ने हमें छोड़कर सबको आमंत्रित किया है। हम बिना बुलाए उस यज्ञ में कैसे जा सकते हैं? स्वामी, शुभ कार्य में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बेटी हूँ और आप उनके दामाद। देवी, वो सब तो ठीक है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि महाराज दक्ष चाहते ही ना हो कि हम वहां आए और हमें वहां अचानक देखकर वो अप्रसन्न ना हो जाए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। वे हमारे पिता हैं। वे हमें देखकर अति प्रसन्न हो गए। आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं देवी, हम नहीं जा सकते। नहीं स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। यदि हम आपको मना कर दें तो भी? क्षमा करें स्वामी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। मुझे अचानक वहां देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी, मुझे आज्ञा दे। पिताजी, इस यज्ञ में आपने मेरे स्वामी को यज्ञ भाग नहीं देकर उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। जिसकी सारी सृष्टि पूजा करती है, आप क्या समझते हैं? आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा? ये महायज्ञ है पुत्री, इसमें उनका ही यज्ञ भाग निकाला गया है जो देवता है। तो क्या आप महादेव को देवता नहीं समझते? पुत्री, तुम ये भूल रही हो कि तुम दक्ष प्रजापति से विवाद कर रही हो, जिसका सम्मान तीनों लोग करते हैं। किंतु वही प्रजापति महादेव का सम्मान करना नहीं जानते। आप महादेव का सम्मान न करें, किंतु अपने दामाद के रूप में तो उनका सम्मान कर सकते हैं। सती, मेरे लिए पुत्री और दामाद का संबंध समाप्त हो गया है। वैसे भी तुम्हारे पति महादेव देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। बहुत हुई मेरे स्वामी की निंदा। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि दाक्षायणी होना मेरे लिए कितना बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा इस देह को।
मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें। मुझे क्षमा कीजिए माता। महादेव की अर्धांगिनी तथा संपूर्ण विश्व की माता हैं आप। मेरा प्रकाश, मेरी ज्वाला दोनों ही आप पर आश्रित हैं। आपके शरीर को जलाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है माता, मुझ में नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस देह को भस्म करने का संकल्प ले चुकी हूँ अग्निदेव, और आज वो होकर रहेगा। नहीं माते, ऐसा न कहिए माते। ये कैसा प्रपंच है? नाट्य शास्त्र का रचयिता उस विदूषक ने तुम्हें अच्छा अभिनय करना भी सिखा दिया। उस प्रपंची के साथ रहकर तुम्हारे संस्कार भी नष्ट हो गए। कौन क्यों खड़ी है? मैं तुझी से कह रहा हूं, आज मेरी घृणा अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मेरे हृदय में उस औघड़ कपाली के लिए न कोई स्थान है और न ही कोई सम्मान है। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपनी योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। जलम प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक डमक डमद्विनाटमर्वयः चकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम्। शिव
सरे गम